एक समय की बात है, शारदा अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वह अपना घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में मजदूर का काम करती थी। जब रात होती तो शारदा थक हार कर घर आकर सो जाती थी। एक दिन सुबह शारदा अपनी बेटी के लिए रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। तभी शारदा की बेटी रिंकी अपनी माँ के पास रसोई में आती है और शारदा से कहती है, माँ आज आप गोभी के पराठे बनाओ, बहुत दिन हो गए हैं आपके गोभी के बने हुए कमाल के पराठे खाए हुए। इतना कहकर रिंकी वहां से चली जाती है और शारदा गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाने लगती है। शारदा रिंकी के स्कूल जाने से पहले गर्मा गर्म गोभी के पराठे लाती है और रिंकी से गोभी के पराठे खाने के लिए कहती है। रिंकी जैसे ही पराठा का पहला निवाला खाती है, वाह माँ क्या बात है, तुमने तो क्या मस्त गोभी के पराठे बनाए हैं, खाकर मजा ही आ गया। मेरे लिए ये गोभी वाले पराठे बचा के रखना, मैं बाद में भी यही पराठे ही खाऊंगी। आपको तो गोभी के पराठे का होटल खोलना चाहिए, आपके पराठे खूब बिचेंगे। इतना कहकर रिंकी चली जाती है और शारदा भी अपने डब्बे में गोभी वाले पराठे रख लेती है और काम पर चल देती है। शारदा दिन भर काम करती है। जब लंच का टाइम होता है, शारदा देखती है कि उसके साथ काम करने वाली दोस्त, जिसका नाम विमला है, वो आज अपना खाना नहीं लाई है। शारदा विमला के पास जाती है और कहती है, विमला आज तुम खाना नहीं लाई हो क्या? मेरे साथ खाना खा लो, मैं आज गोभी वाले पराठे लाई हूँ। विमला गोभी के पराठे से तोड़कर पहला निवाला खाती है और शारदा से कहती है, वाह बहन क्या पराठे बनाए हैं, खाकर मजा ही आ गया। तुझे तो अपना गोभी के पराठे का ढाबा खोलना चाहिए। सच बहन, तू अपना गोभी के पराठे का ढाबा खोल, मैं भी तेरी मदद करूंगी। ऐसे ही अगले दिन सुबह शारदा पूरे दिन काम करती है और जब शाम होती है, बहन आज मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं लाई थी, चल घर चलते हुए रास्ते के पास ढाबे से कुछ खा लेंगे। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू होने लगती है। शारदा और विमला दोनों वहां से चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक गोभी के पराठे का ढाबा दिखता है। शारदा और विमला ढाबे के पास जाते हैं। विमला पराठे वाले से पूछती है, क्यों भाई सुनो, एक प्लेट कितने कितने की दी है और एक प्लेट में कितने पराठे आएंगे? मैडम गोभी के पराठे की एक प्लेट 150 रुपए की है और एक प्लेट में 2 गोभी के पराठे आएंगे। क्या 150 रुपए की एक प्लेट और वो भी सिर्फ 2 ही पराठे? विमला का तो पराठे लेने का मन नहीं था, पर उसे भूख भी लगी थी, तो विमला ने पराठे वाले से कहा, ठीक है भाई, दे 2 एक प्लेट गोभी के पराठे। विमला थोड़ा सा पराठा तोड़कर खाती है तो शारदा से कहती है, शारदा इस ढाबे के पराठे तो बिल्कुल बेकार है, मेरा तो खाने का मन नहीं है, तुझे खाना है तो तू खा ले। शारदा तो पराठे खा लेती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। विमला शारदा से कहती है, बहन तू ये पैसे रख। क्यों विमला, तू ये पैसे मुझे क्यों दे रही है? मेरे लिए कल गोभी वाले पराठे बना देना। पता है मैं क्यों तुझसे कह रही हूँ, क्योंकि तू सबसे अच्छे गोभी के पराठे बनाती है। अरे विमला, इसकी क्या जरूरत थी, मैं वैसे भी गोभी के पराठे बनाने वाली थी। अगले दिन जब सुबह होती है, विमला वही फैक्ट्री के पास बैठकर शारदा के गोभी के पराठे लाने का इंतजार करती है। तभी शारदा फैक्ट्री के पास विमला के लिए गर्मा गर्म पराठे लाती है। बहन तू ले आई गोभी वाले पराठे। विमला थोड़ा सा गोभी वाला पराठा खाती है तो विमला शारदा से कहती है, शारदा क्या बात है, तेरे हाथ के बने हुए पराठे में एक अलग ही जादू है, खा के मजा ही आ जाता है। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तू यहाँ पर जो लोग हैं उनको पराठे खिला के देख, वो भी तेरे पराठे की तारीफ करने लगेंगे। शारदा वहां पर बैठे लोगों को पराठे देती है। वे सभी शारदा के हाथ के बने हुए पराठे खाते हैं। उन्हें शारदा के गोभी के पराठे इतने पसंद आते हैं, वो शारदा की तारीफ करने लगते हैं। हाँ बेटा, तुम अच्छे पराठे बनाती हो, ढाबे पर जो पराठे मिलते हैं उससे भी बहुत अच्छे। मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम अपना ढाबा यही फैक्ट्री के पास खोल लो, हम मजदूरों को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा ढाबे पर खाना खाने के लिए। शारदा भी सोचती है फैक्ट्री के पास गोभी के पराठों का ढाबा खोलने का। शारदा अपना ढाबा खोलने के लिए और पैसे जमा करने के लिए मेहनत करती है और काम करती है। शारदा अपना ढाबा खोलना चाहती है, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। शारदा पैसे जमा करने के लिए दिन रात काम करती है। एक दिन शारदा विमला से आकर कहती है, विमला मैं अपना ढाबा खोलना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि ढाबा खोलना चाहिए कि नहीं। क्यों नहीं बहन, बिल्कुल ढाबा खोलना चाहिए। तू गोभी के पराठे अच्छे भी बनाती है, या फैक्ट्री के पास तेरे पराठे भी खूब बचेंगे।
बहन सच, तू अपना ढाबा खोलने भी तेरी मदद करूंगी। तभी वहाँ पर काम करने वाले मजदूर आ जाते हैं और शारदा से कहते हैं, बेटा तुम सही कह रही हो, तुम्हें अपना ढाबा यही फैक्ट्री के पास खोलना चाहिए। बेटा तुम अपना ढाबा खोलो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि फैक्ट्री के पास कोई ढाबा भी नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ अपना ढाबा खोलना चाहिए। हाँ शारदा बेटा, हमें भी खाना खाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, अपने लिए ना सही जहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ही। तुम अपना ढाबा खोल लो। बेटा तुम्हें अपना ढाबा जरूर खोलना चाहिए। शारदा बेटा तुम अपना ढाबा खोलो, हाँ हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ तुम सब सही कह रहे हो, शारदा को अपना ढाबा यही फैक्ट्री के पास खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई ढाबा भी नहीं है। हम मजदूरों को खाना खाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, अपने लिए ना सही यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के लिए तुम्हें अपना ढाबा खोलना चाहिए। बेटा शारदा का ढाबा खोलने के लिए सब लोग कुछ न कुछ लाते हैं। कोई तवा लाता है तो कोई गैस लाता है, कुछ लोग सिलेंडर लाते हैं और पतीला लाते हैं। ऐसे ही सब मिलकर शारदा का ढाबा फैक्ट्री के पास खोलते हैं। शारदा का ढाबा खुलने के बाद विमला खुश होकर शारदा से कहती है, क्यों बहन, अब तो तेरा ढाबा भी खुल गया। हम गरीब मजदूरों को गोभी के पराठे कितने रुपए प्लेट दोगी? 50 रुपए प्लेट। अच्छा 50 रुपए में एक गोभी के पराठे की प्लेट? नहीं विमला, 50 रुपए में भर पेट खाना। वहाँ बहन क्या बात है, 50 रुपए में भर पेट खाना। में तो अब बाहर नहीं जा करूँगी, खाना खाने में सिर्फ तेरे ही ढाबे पर ही आया करूँगी। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें खाना खाने के लिए फैक्ट्री से काफी दूर जाना पड़ता था और वो भी बहुत महंगे खाने की एक प्लेट देता था। आज से हम भी तुम्हारे ही ढाबे पर ही खाना खाने के लिए आया करेंगे। शारदा के ढाबे पर सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और गोभी वाले पराठे खाने लगते हैं। सबको शारदा के हाथ के बने हुए पराठे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। शारदा की दुकान पर अब काफी भीड़ लगने लगती थी। उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते थे। शारदा की दुकान रात और दिन खूब चलती थी। ऐसे ही शारदा ने अपना बड़ा सा ढाबा खोल लिया। शारदा के गोभी के पराठे हर जगह पर खूब मशहूर होने लगे। शारदा के गोभी के पराठे खाने के लिए कई सारे लोग आते थे। अब शारदा ने ढाबे की जगह गोभी के पराठे का होटल खोल लिया था। शारदा के होटल पर भी खूब लोग आते थे और उसका होटल भी खूब चलता था। ऐसे ही शारदा ने अपना एक घर भी खरीद लिया। शारदा और उसकी बेटी रिंकी एक साथ उस घर में रहने लगे। शारदा के ढाबे के वजह से उसकी जिंदगी पहले से काफी बदल गई। अब रिंकी भी अपनी माँ के साथ दुकान में उसकी मदद किया करती थी और शारदा और उसकी बेटी खुशी से रहते थे। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना